बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप समाअत फरमा रहे हैं सूरह रहमान की तफसीर का छठा पार्ट यह आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें आयत नंबर 19 से जो है हम तफसीर का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, यह आयत नंबर 19, 20, 21, 22, 23 का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर बयान करके मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाऊँगा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने दो समंदर बहाए कि दोनों मिले हुए लगते हैं, यानी दो समंदर हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे दोनों मिले हुए हैं। इनके दरमियान एक आड़ है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उन समंदरों से मोती और मरजान यानी मोती निकलता है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने मीठे और खारी दो ऐसे समंदर बहाए कि देखने में इनकी सतह आपस में मिली हुई लगती है, क्योंकि इनके दरमियान फ़ासला करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ हाइल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से इनके दरमियान एक आड़ है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते, बल्कि हर एक अपनी हद पर रहता है और दोनों में से किसी का जायका भी तब्दील नहीं होता। हालांकि पानी की खासियत यह है कि वो दूसरे पानी में फ़ौरन मिल जाता है, यानी जैसे आप पानी डालें, खारा पानी डालें, मीठा पानी डालें, दोनों आपस में मिल जाएंगे। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि मीठे पानी का समंदर है, इसी तरह खारे पानी का है, इनमें जो है ये दोनों आपस में मिलते नहीं है कि मीठा खारे पर गालिब आ जाए या खारा मीठे पर गालिब आ जाए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। आयत नंबर 24 और 25 समाअत फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और दरिया में पहाड़ों जैसी उठी हुई कश्तियाँ उसी की हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी जिन चीज़ों से वो कश्तियाँ बनाई गई वो भी अल्लाह ताला ने पैदा की, और इनको तरकीब देने और कश्ती बनाने और कारीगरी करने की अकल भी अल्लाह ताला की पैदा की हुई, और दरियाओं में इन कश्तियों का चलना और तैरना ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। इन आयात में अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार फरमा रहा है। इससे पीछे जब हम जाएँ तो चाँद सूरज का ज़िक्र आया, नबातात का ज़िक्र आया, फिर इसी तरह देखिए अल्लाह ताला ने दो समंदरों का ज़िक्र किया, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कश्तियों का ज़िक्र किया। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत पर ये तमाम चीज़ें दलालत करती हैं, और मुझे भी और आप तमाम हज़रात को चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत पर जो है हम इस तरह गौर व फ़िक्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी कुदरत वाला है कि बड़ी बड़ी कश्तियाँ, बड़े बड़े समंदर, इसी तरह मीठे पानी का, खारे पानी का, इसी तरह चाँद सूरज नबातात, इसी तरह जो है फल वगैरह, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर दलालत करती है। अब आगे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र करने, अपनी कुदरत का ज़िक्र करने के बाद फरमा दिया ये सब फ़ना हो जाएंगी और सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बाकी रहेगी। और ये बात हम सब को अच्छी तरह जहन में बिठानी चाहिए। मैं भी और आप भी जो है हम सब दुनिया में आर्जी तौर पर आए, हम सब फ़ना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़मीन पर जितनी मखलूक है सब फ़ना होने वाली है और तुम्हारे रब की अज़मत और बुजुर्गी वाली ज़ात बाकी रहेगी। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी ज़मीन पर जितने जानदार हैं सब हलाक हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में इंसान और दीगर जानदारों का वजूद आर्जी है, लिहाजा वो बाकी नहीं रहेगा। और जो चीज़ बाकी ना रहे वो फ़ानी होती है। तफसीर रूहुल बयान में है कि जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो फ़रिश्तों ने कहा कि इंसान हलाक हो गए, और जब ये आयत
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत नाजिल हुई तो फ़रिश्तों को अपनी मौत का भी यकीन हो गया। यानी जिस तरह इंसान फ़ना होंगे इसी तरह फ़रिश्ते भी फ़ना हो जाएंगे, जिन्नात, चरिन परिन, हैवानात सब फ़ना हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बाकी रहेगी। इसे अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और तुम्हारे रब की अज़मत और बुज़ुर्गी वाली ज़ात जो है वो बाकी रहेगी। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक फ़ना हो जाएगी और सिर्फ़ तुम्हारे रब की ज़ात बाकी रहेगी जो अज़मत व किबरियाई वाली है। वो अपनी अज़मत व जलालत के बावजूद अपने अम्बिया, औलिया और अहले ईमान पर लुत्फ़ व करम फरमाएगा और मखलूक के फ़ना होने के बाद इन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा और इन्हें अबदी ज़िंदगी अता फरमाएगा। इस आयत के आखिरी अल्फाज को अपनी दुआ में शामिल करने की बरकत से दुआ कबूल हो जाती है। चुनाचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुआ या ज़ल जलाल वल इकराम को लाजिम पकड़ो और इसकी कसरत किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुज़रे जो या ज़ल जलाल वल इकराम कह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इरशाद फरमाया, बेशक तेरी दुआ कबूल कर ली जाएगी, तू दुआ मांग। तो लिहाजा ये एक वजीफ़ा है, हम सब को चाहिए या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, इसकी हम कसरत करा करें। यानी जो नेमतें सबके फ़ना होने पर मुरतब हैं, जैसे दोबारा ज़िंदा होना, दायमी ज़िंदगी मिलना और हमेशा बाकी रहने वाली नेमतें अता होना वगैरह, तुम दोनों इनमें से अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हज़रत क़तादा रबई अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आपने फरमाया, मुस्तरीहुन व मुस्तराहुम मिन्हु। सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तरीहुन और मुस्तराहुन से क्या मुराद है? इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा जब मरता है तो वो मुसीबतों से नजात पाकर अल्लाह ताला की आगोश रहमत में जाना चाहता है, और बदकार आदमी जब मरता है तो उसके मर जाने से अल्लाह ताला के बंदे शहर दरख्त और जानवर भी राहत जो है पाना चाहते हैं। और हज़रत यहया बिन मआज़ राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, मौत को खुश आमदीद कहो क्योंकि वो चीज़ है जो हबीब को हबीब के करीब कर देती है। और हदीस पाक में आता है, तुहफ़तुल मोमिन अल मौत, मोमिन का तोहफ़ा मौत है, मोमिन मौत से घबराता नहीं। तो लिहाजा आज के दर्स में हमने अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में सुना, इसी तरह इस बात को सुना कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। जब मैं और आप दुनिया में आर्ज़ी तौर पर आएँ तो हमें चाहिए हम दुनिया में आने के मकसद को समझें, अल्लाह ताला की इताअत व फरमा बरदारी करें, इसी में कामयाबी है, इसी में फ़लाह है। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।